अमेरिकी राष्ट्रपति जॉय बाइडेन जो कहीं जाने से पहले 100 बार सोचते हैं, वो किसके कहने पर पहुंच गए इजराइल। इजराइल वो देश है जिसको आसमान से चींटी देखने जैसा है। इजराइल वो देश है जहाँ ना ही कोई तेल का कुआं है और ना ही कुछ और। फिर इस देश के लिए क्यों भाग गया है जॉय बाइडेन। इजराइल के पीछे पूरे पश्चिमी देश उसके सम्मान में आ झुके। तो इजराइल में ऐसा क्या है जिसने जॉय बाइडेन को भी आने पर कर दिया विवश। तो आइए सबसे पहले इसी चीज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इजराइल की कुल आबादी 93.6 लाख के आसपास है, जिसमें से केवल 80% यहूदी हैं। यानी कि इजराइल के अंदर कुल 70 लाख के आसपास यहूदी रहते हैं और इन्हें हम इंग्लिश के अंदर ज्यूज भी कह देते हैं। और इन यहूदियों की इजराइल के अंदर सबसे ज्यादा मेजोरिटी है। दूसरा सबसे बड़ा देश है अमेरिका, जहां पर यहूदियों की कुल आबादी करीब 57 लाख के आसपास है। और मैं आपको एक बात बताऊं तो यही लोग आगे जाके गेम के हीरो भी हैं। क्यों हैं, कैसे हैं, आइए पहले इसी समझ लेते हैं। देखिए, भारत अपनी 140 करोड़ की आबादी के अंदर 13.18 लाख करोड़ रुपए एज अ जीडीपी जनरेट करता है। आप कहोगे इसमें गलत क्या है, सही तो है सब कुछ। विश्व के अंदर 5वें नंबर पर हमारी जीडीपी आती है। तो आ जाओ फिर इजराइल के ऊपर। इजराइल अपनी 1 करोड़ से कम की पॉपुलेशन के अंदर 48,892 करोड़ रुपए एज अ जीडीपी जनरेट करता है। अब फिर वही बात आएगी कि अभी भी अपना भारत इजराइल से कई गुना आगे है, तो इसका मतलब आप समझे नहीं। देखिए, भारत की जनसंख्या इतनी है कि अगर हम अर्जेंटीना, ब्राज़ील और अमेरिका को मिला भी दें तो भी ये इसका आधा नहीं बैठेगा। जबकि इन तीनों देशों का लैंड एरिया भारत से कई गुना ज़्यादा है। इसी को हम एक बार इनके मैप पे ही देख लेते हैं। ये रहा अर्जेंटीना और इसी के ऊपर है ब्राजील, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हमें दिखेगा अमेरिका, और ये रहा साइड में अपना भारत। इन तीनों ही देशों का आप लैंड एरिया देख रहे हैं, पर हमारा सवाल ये नहीं है। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि इजराइल वो देश जो नक्शे में ढंग से नजर भी नहीं आता, वो इतनी कम आबादी में इतना जीडीपी कैसे जनरेट कर रहा है। और यही सवाल अल्टीमेटली इस वीडियो के सवाल के जवाब देंगे। इजराइल में ना ही कोई तेल के कुएं हैं जिससे कि वो बेचकर उसको पैसा कमाए। बस इजराइल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, फिर उसको रिफाइन करने के बाद दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। तो फिर ये इतना पैसा बना कहां से रहा है। आपका जवाब होगा कि शायद से ये भी भारत की तरह खेती बाड़ी करता होगा, क्योंकि भारत के अंदर अधिकतर लोग खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड है, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। तो आ जाइए एक और डाटा को एनालाइज करते हैं। भारत का कुल लैंड एरिया 3.287 मिलियन के आसपास है। याद रखिए, ये मिलियन के अंदर है। और वहीं दूसरी तरफ इसराइल का टोटल लैंड एरिया 22,000 के लगभग है। अब आप मिलियन और हजार के बीच का अंतर तो समझ ही गए होंगे। अच्छा, फिर आ जाओ दूसरी बात पर। इसराइल में केवल और केवल 20% ही ऐसी जगह है जहां पर खेती की जा सकती है, यानी कि यहाँ पर लोग कृषि करके खाते हैं। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि इसराइल में आधी से ज़्यादा ज़मीन रेगिस्तान है और बाकी बची हुई 20% में फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि जैसी चीज़ें आती हैं। इसके विपरीत भारत के अंदर रेगिस्तानी इलाके केवल 14% हैं और जहाँ कृषि उगाई जा सकती है वो तो पूछो ही मत। भारत में जहाँ चले जाओ खेती ही खेती दिखती है। अच्छा, मैंने यहाँ नीचे अप्रोक्स शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि पॉइंट के बाद के जो नंबर है वो हमने नहीं लिए हैं, जिससे कि आपको कंपेयर करने में आसानी हो। कुछ लोग कह रहे होंगे कि भारत की तो किसी से तुलना ही नहीं है। तो मेरे भाई रुको, बात यह है कि इतने कम रिसोर्सेज के बावजूद भी ये विश्व की 4th मोस्ट सक्सेसफुल इकोनॉमी है। ध्यान रहे कि ये एक जजमेंट इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिए गए हैं जो इन सभी चीज़ों को स्टडी करते हैं। अब जाके आपको इजराइल की पावर का अंदाज़ा लग रहा होगा। इतना सब कुछ जानने के बाद आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि इजराइल देश अपने आप में कितनी वैल्यू रखता है। पर जो आप वीडियो के शुरू में इतना यहूदी यहूदी कर रहे थे कि इजराइल में ऐसा क्या है कि जॉय बाइडेन को आना पड़ा, वो तो आपने बताया नहीं। तो आइए फिर जानते हैं। देखिए, हर साल विश्व के सबसे अमीर लोगों की जो सूची निकलती है उसमें अधिकांश लोग यहूदी हैं। गूगल, जिसके माध्यम से हम आज बहुत सारी जानकारी ले पाते हैं, भले ही ये अमेरिका का हो, इसके सीईओ एक भारतीय हो, पर इसके जो संस्थापक हैं वो एक यहूदी हैं। जिसे आप सामने देख पा रहे हैं, सर्जी ब्रिन और लैरी पेज, इन दोनों ने मिलकर गूगल को फाउंड किया था। और दूसरी तरफ ओरेकल, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसके को फाउंडर हैं लैरी एलिसन। ये भी एक यहूदी हैं। और पता है आपको ये तीनों कहाँ रहते हैं? ये तीनों रहते हैं अमेरिका। इस अरबपतियों की लिस्ट के अंदर चौथे नंबर पे आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सेकंड सीईओ स्टीव बाल्मर। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के 333 मिलियन शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, यानी कि इनके पास माइक्रोसॉफ्ट के 4% शेयर्स हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट तो बिल गेट्स की है। तो असल में
बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआती समय के अंदर स्टीव बाल्मर को एज अ बिजनेस पार्टनर इंट्रोड्यूस कराया था एंड आगे जाके ये कंपनी के सेकंड सीईओ रहे थे। ब्लूमबर्ग, जिसकी मदद से लोगों को ट्रेडिंग के बारे में, बड़ी बड़ी कंपनियों की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है, ये इसके को फाउंडर हैं जिनका नाम है माइकल ब्लूमबर्ग। और डेल का नाम सुन के आपको समझ आ ही गया होगा, जिसके लैपटॉप आज भारत में खूब तेज़ी से बिक रहे हैं। इसके को फाउंडर माइकल डेल हैं और ये तीनों ही एक यहूदी हैं। और कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं अमेरिका के अंदर। और अंततः फेसबुक, जिसके को फाउंडर, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और इस कंपनी के कर्ता धर्ता मार्क जकरबर्ग एक यहूदी हैं। और ये कहाँ रहते हैं? अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा, अमेरिका के अंदर। और अभी तो मैंने आपको इस लिस्ट के केवल 7 लोगों के नाम बताए हैं। अभी तो इस लिस्ट में 260 लोग रह गए हैं, जो सारे कौन हैं? यहूदी। अब सोचिए, जब भी लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, तो क्या ये अमेरिका की सरकार को टैक्स नहीं भर रहे होंगे? तो जाहिर सी बात है कि बाइडन जी को इजराइल जाना ही पड़ेगा। भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जॉय बाइडन हैं, पर इनके पीछे ये लोग एज अ पिलर की तरह खड़े हुए हैं। इस बीच मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा कि अगर हम इन 267 लोगों को मिलाकर इनकी नेट वर्थ का टोटल करें, तो ये भारत की कुल जीडीपी से ज़्यादा बैठेगा। और इन अरबपतियों में से 71 लोग ऐसे हैं जो इजराइल में रहते हैं। अब सोच लो ज़रा एक बार कि इजराइल की जीडीपी में इनका कितना योगदान होगा। अच्छा, अब हमें ज़्यादा चीज़ें समझ आ गई हैं, पर एक सवाल रह गया कि ये अरबपति इजराइल की जीडीपी में सारा तो योगदान नहीं देते होंगे, और फिर ना ही इनके पास तेल है और ना ही इतनी ज़मीन। तो आ जाइए समझते हैं। देखिए, आईफोन में जितनी नई टेक्नोलॉजी आती हैं, उसमें से ज़्यादा टेक्नोलॉजी इजराइल की होती है। और इनकी जीडीपी में जो अधिकतर पैसा आता है, या आप कह लो जो जीडीपी बनती है, वो इनकी टेक्नोलॉजी से बनती है। इजराइल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है। और सबसे बड़ी बात, इजराइल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड का व्यापारी है। डायमंड की आज कितनी वैल्यू है, ये आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो जो बताया गया है, वो आपको ढंग से समझ आया होगा। और ऐसी जानकारी तथ्य वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें अरुण कुमार चैनल को, और मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।